हेलो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज पावर्ड बाय सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है ना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंप्यूटर के जनरेशन, पीढ़ी और उसके इतिहास के बारे में पढ़ा। और मैंने कहा था कि अगले क्लास में जो है हम देखेंगे कंप्यूटर में उसके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। बहुत ही अच्छे से वीडियो के थ्रू विजुअलाइज करके देख के एक एक चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप इसके बाद जो है कभी नहीं भूलेंगे कि कंप्यूटर में कौन सा क्या डिवाइस है, कौन सा क्या चीज है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से प्लॉटर पूछ दिया जाता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि प्लॉटर होता क्या एक्चुअल में, हमको पता नहीं। तो हम आपको आज दिखा के उसका यूज बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है। तो ठीक है दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको पता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट मतलब जिसमें हम डालते हैं, आउटपुट मतलब जो हम निकालते हैं, है ना। तो इनपुट मतलब जो है इनपुट डिवाइस, ये सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, उन सभी को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि क्या, इसमें डाटा जो है कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं। जो हम डाटा है हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में प्रविष्ट करेंगे। ठीक है, प्रविष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर और बहुत जॉयस्टिक और बहुत सारी चीजें है ना, जिसमें हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, प्रविष्ट करते हैं डेटा। ठीक है, हम अपने इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं, तो जिसके थ्रू देते हैं वो होता है इनपुट। अब वो हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स जो जिसमें करता है, जो मतलब आउटपुट जो हमको प्राप्त होता है, देखते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर से डाटा, कंप्यूटर से डेटा निर्गत करने के लिए जिन का उपयोग किया जाता है, ये आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे मॉनिटर है ना, ये खुद एक दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है आपको, क्या है ये, एक मॉनिटर ही तो है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आउटपुट है ना, आपको दिख रहा है ना, ये चीज, ये आउटपुट है जो आपको दिख रहा है, और ये इनपुट है। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं ना, तो जो लिख रहा हूं वो आपको दिख रहा है, तो एंट्री हो रहा है इस कंप्यूटर में, है ना। तो मैं लिख रहा हूं, मतलब ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मैं इससे लिख रहा हूं। और लिखने के बाद जो दिख रहा है आउटपुट, क्योंकि देखिए मैंने लिखा जो, वो आपको दिखेगा, तभी तो पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा। तो मैंने कुलेश लिखा तो पता चल गया कि भैया ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस, है ना। ये आउटपुट है। मॉनिटर जो डिस्प्ले है, ये पेन जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। तो देखते हैं इसी प्रकार मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, ये सब, जॉयस्टिक थोड़ी ना होता है, ये तो इनपुट होता है। तो ये सब जो है कुछ कुछ डिवाइस है ना, जो आउटपुट डिवाइस है। और आगे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, वो भी पिक्टोग्राफी मतलब इमेज के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइस है ना, इनके नाम मैं बता देता हूं, इनके उपयोग आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, बट फिर भी बता दूंगा। जैसे कि कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड क्या होता है, ये कीबोर्ड है, आपको दिख रहा है, आपके सब जनरली कंप्यूटर में देखते हैं, है ना। तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, ABCD भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो कुछ भी चीज टाइप करने के लिए, है ना, हम किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। मतलब नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स जो है हमको अगर कंप्यूटर में प्रविष्ट करने हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड का यूज करते हैं। उसके अलावा उसमें एरो, स्क्रॉल, ये सब का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं, है ना। तो ये कंप्यूटर हो गया। उसके अलावा माउस भी होता है ना, मैं माउस तो दिख नहीं रहा है तो लिख देता हूं। ठीक है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, और ये माउस है ना। तो माउस जान रहे, माउस का भी क्या काम होता है, क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, कर्सर को आगे पीछे करना, तो वो इनपुट ही है ना। मैं माउस के थ्रू ही तो डबल क्लिक करूंगा, तभी तो कोई फोल्डर क्या होगा, ओपन होगा, है ना। तो माउस मेरा इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा स्कैनर, बारकोड रीडर, OMR, OCR, OMR जानते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, QR कोड रीडर है ना, ये QR कोड स्कैनर। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, है ना। बारकोड रीडर, आप ये तो जनरली दुकान में आपको दिखेगा, यही तो बारकोड रीडर है ना। ये बारकोड है ना, ये स्पेशल टाइप का एक कोड होता है, बारकोड, है ना, जो स्पेशली डिजाइन किया जा रहता है कि हर एक प्रोडक्ट का अलग ही बारकोड होता है। ठीक है, जब जैसे उसको स्कैन करते हैं, उस पूरे प्रोडक्ट का डिटेल आ जाता है। ठीक है, तो वो होता है बारकोड रीडर, जनरली आपको दुकान में या मॉल्स में आपको दिखेंगे, है ना। उसके अलावा OMR होता है। ठीक है, OMR और OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये तो टाइप्स ऑफ OMR है। ठीक है, इसमें मतलब जो OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क, जो ऐसे डॉट 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 वाले होते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव जो आपके जो क्वेश्चंस देते हैं, तो उसको रीड करने के लिए जो है ये मशीन बनता है। ठीक है, उसको OMR रीडर बोलते हैं। ठीक है,
तो ये इनपुट है। इनपुट कैसे है, ये हम फिजिकली दिए हुए हैं, उसको जब कंप्यूटर में डालेंगे वो रीड करेगा, रीड करने के बाद डेटा जो है क्या करेगा, कंप्यूटर में सेव करेगा कि इसके इतने नंबर्स हैं। जैसे आप लोग अभी कोई भी एग्जाम व्यापक में पीएससी के एग्जाम्स देते हैं तो इसी ओएमआर सीट में देते हैं, उसको ओएमआर सीट बोलते हैं ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट। तो ओएमआर सीट क्यों, क्योंकि लाखों की संख्या में एग्जाम दे रहे हैं, एक एक को मैनुअली चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो बस मशीन में डाले तुरंत काउंट करके बता देता है, उसमें सिस्टम फीड करना पड़ता है, आंसर काउंट करके बता देगा ये आंसर है, और सीधा आपके सॉरी आंसर बोलता हूँ, इतने इतने इसके मार्क्स हैं, वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में क्या हो जाते हैं, एंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी डिवाइस है ना। ये भी है ओएमआर, ओसीआर और करेक्टर रीडर है ना। करेक्टर मतलब जो वर्ड लिखे रहते हैं ना वर्ड, उसको भी क्या करता है वो आजकल के स्कैनर की तरह है ना, मोबाइल में आप देखे होंगे कि आप लिखे रहते हो, उसको स्कैन करके वर्ड्स को जो है कन्वर्ट कर देता है, तो वैसा ही टाइप का है, ठीक है। पहले आता था, तो एडवांस जमाना है ना। उसके अलावा बारकोड रीडर मैंने बता दिया, सॉरी क्यूआर कोड रीडर जो है, तो ये आप मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल में रहता है क्यूआर कोड रीडर है ना। एक क्यूआर रहता है, क्यूआर कोड इस टाइप का है ना, उसको जैसे ही आप स्कैन करते हो तो उसके जो डिटेल्स हैं आपके मोबाइल में आ जाते हैं है ना। जैसे हम लोग बनाए हैं अभी, जैसे टेस्ट सीरीज है ना, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो एक ब्राउजर है, ब्राउजर में जो है आपका क्यूआर कोड है, डायरेक्ट स्कैन करेंगे आप टेस्ट में पहुंच जाएंगे है ना। तो ये इतनी फैसिलिटीज है, क्यूआर कोड है, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। इसके अलावा माउस तो मैंने बता दिया, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है ना। जॉयस्टिक मतलब ये कुछ इस टाइप का होता है, स्टिक होता है वो, चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ जॉयस्टिक, जो कि ये सुने वर्ड सिर्फ सुने हैं आप लोग है ना, जानते नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे कि जॉयस्टिक क्या होता है। बहुत बार जॉयस्टिक है ना, स्टिक मतलब तो लकड़ी होता है, ये होता है जॉयस्टिक, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर में गेमिंग वेमिंग के लिए यूज होता है, आप लोग देखे होंगे खेलते रहते हैं बच्चे लोग गेम है ना, तो ये यही है जॉयस्टिक आपका। देखे तो ये इसको कहें सारे, ये भी उसी का टाइप ऑफ जॉयस्टिक है ना। तो ये एक्चुअली ये बेसिकली तो ये है ना, ये ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जॉयस्टिक क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है टच स्क्रीन तो आप जान रहे हैं, जैसे ये हमारा जो चल रहा है ये एक टच स्क्रीन है ना। टच स्क्रीन है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम जो भी चीजें टच करेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी। देखो मैंने टच किया है ना, ये खुल गया, टच किया ये बंद हो गया, तो टच स्क्रीन इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है ना। तो टच स्क्रीन है, मोबाइल आप यूज कर रहे हैं वो भी एक टच स्क्रीन है, इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा लाइट पेन है ना, ये जो है ना इसको लाइट पेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब और इसमें कंप्यूटर में जो है या किसी, ये भी है टाइप ऑफ लाइट पेन है ना, हम लिखते हैं या कुछ एंट्री करने के लिए जो यूज करते हैं ना, वो क्या है, लाइट पेन होता है। माइक्रोफोन वो दिख रहा है, ठीक है, बस बोले और उसको मोबाइल में डाले, जैसे ये भी तो एक माइक्रोफोन है, आपको लगा हुआ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से वीडियो में है ना। तो दिस इज अ माइक्रोफोन, हम यहाँ से माइक्रोफोन मतलब जिसमें माइक लगा होता है ना, माइक है, हम यहाँ से बात करेंगे वो आप फिर इनपुट ले लेगा मोबाइल, ठीक है। तो दिस इज अ इनपुट डिवाइस। सब देखो आजकल हम इतने घिरे हुए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनपुट आउटपुट, वो डेली हम लोग यूज करते हैं, भले पता नहीं है लेकिन डेली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये होता है माइक्रोफोन, जिसमें से अंदर आवाज अंदर जाता है, एक होता है हेडफोन, ठीक है, जिससे आवाज बाहर आता है। तो ये है, दो चीजें होती हैं, आउटपुट और इनपुट। अब उसके अलावा स्पीच रिकॉग्नाइजर होता है ना, मोबाइल में जनरली होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला होता है, आप बोलोगे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, फिर रिकॉग्नाइज करके उसको टाइप कर देता है। जनरली आजकल गूगल और मोबाइल में बहुत इजी, मतलब ये फंक्शन कॉमन हो गया है। जैसे आप कुछ टाइप करना है तो आपको लिखने की जगह आप स्पीच बोलोगे, वो टाइप कर देगा है ना, हेलो गूगल ये बोलो तो वो लिख दे देगा है ना। तो ऐसा टाइप का जो चल रहा है वही स्पीच रिकॉग्नाइजर है, ठीक है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा जो होता है ना, कैमरा, ये देखो इसमें जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है मतलब वो इनपुट हो रहा है, ठीक है, फिर वो आउटपुट होगा, ठीक है, जब आप देखेंगे यूट्यूब में तो, ठीक है। तो ऐसा होता है, सब इनपुट आउटपुट बस समझने का ही है कि क्या है कैसा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला तो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, वो है मॉनिटर। ये दिख रहा है मॉनिटर, यही मॉनिटर है जो दिख रहा है, ठीक है। तो मॉनिटर ये घर में आप लोग यूज करते हैं, ये भी मॉनिटर ही है, ठीक है। मॉनिटर के कुछ टाइप्स होते हैं, आप लोग याद रख लीजिए। एक होता है सीआरटी, सीआरटी मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। अभी इसका नाम कैथोड रे ट्यूब क्यों है मैं बता रहा हूं। आप पुराने जमाने में है ना, सबके घर में टीवी होता था, बड़ा सा मोटा वाला टीवी, याद है। तो उस मोटे वाले टीवी में क्या खास बात थी, बहुत मोटा था, तो उसका पिक्चर ट्यूब जो जिसको बोलते हैं ना, पीछे लगा रहता था।
ठीक है। तो पिक्चर ट्यूब जो निकालोगे ना उसमें एक ट्यूब इतना लंबा सा ट्यूब होता था, ठीक है। तो वही ट्यूब जो है कैथोड रे ट्यूब है, इधर से कुछ सिग्नल जाता था, उधर से आता था, उस सिग्नल को कन्वर्ट करता था, इधर डिस्प्ले करता था, इधर टीवी में दिखता था। तो वो इतना बड़ा बनाने का रीजन वही था, वही CRT वाला। तो जो पुराने जमाने का टीवी था ना उसमें लगा हुआ था मॉनिटर जो भी बोले, है ना, तो वो CRT वाला था, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। आपको दिखा देंगे CRT, दिखा देते हैं CRT डिस्प्ले, ठीक है। तो जो CRT डिस्प्ले जो है ये पुराने जमाने का, ठीक है। ये जो पीछे जो लगा है ना, यहाँ पे लगा रहता था आपका क्या, ये देखो ये टीवी दिख गया, ये जो था ये ट्यूब, इसी को बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे लाके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सॉरी, ये जो है ना यही आपका क्या है, कैथोड रे ट्यूब है, CRT, ठीक है। ये CRT है, तो यहाँ से आता था और ये इधर करता था, डिस्प्ले करता था, तो हमको डिस्प्ले पिक्चर्स दिखते थे, ठीक है। CRT के बाद आया LCD, ठीक है। तो LCD जानते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। तो LCD जो है ये सब जो हमारा जो भी आजकल से LED आने के लग गया है, ठीक है। तो पहले LCD आता था लिक्विड, वो एक डिस्प्ले होता था प्लाज्मा, उसमें जो है वो भरा रहता था, क्या बोलते हैं, लिक्विड भर रहता था, ठीक है। फिर वो बहुत आसान हो गया, बस उससे फिर ये इतना बड़ा टीवी जो है इतना पतला हो गया, है ना। बताया ना पहले जो है बड़े बड़े मोटे मोटे टीवी होते थे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। अब ये देखो ना, ये सारे टीवी पुराने जमाने के जो टीवीज हैं वो ऐसे ही होते थे, टीवी या मॉनिटर, है ना। ये ट्यूब होता था, यहाँ से डिस्प्ले होता था, इसलिए इसको बोलते हैं CRT या कैथोड रे ट्यूब। उसके अलावा जो होता है वो होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म याद रख लीजिए। उसके बाद आया LED, लाइट इमिटिंग डायोड। तो अभी आप लोग लेटेस्ट जो टीवी देखते हैं ना जिसमें एकदम पिक्चर क्वालिटी मस्त होती है, ठीक है, उसमें, चलो LED दिखा देता हूं, आपको बताने में आसानी होगी मुझे। LED, ये तो बल्ब है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो है, जो हमारा LED जो आजकल का डिस्प्ले होता है, ठीक है, LED डिस्प्ले लिखना भूल गया था। तो ये इस टाइप इतने, ये जो टीवी दिख रहा है ना इतना बड़ा, उसमें इतना छोटा 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 लाइट लगा होता है, LED लाइट, ठीक है। तो वही इसलिए क्योंकि वो उसी लाइट के थ्रू फिर सभी में एक साथ चलते हैं, एक आध लाइट फ्यूज हो गया तो वहां पे आप लोग देखे होंगे आजकल के टीवी में जनरली प्रॉब्लम क्या आता है, कुछ कुछ जगह में रेड ब्लैक डॉट दिखता है ना, तो ब्लैक डॉट का मतलब ये है कि वहां के पर्टिकुलर कुछ कुछ लाइट्स क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, है ना। और पहले वाले जो LCD आता था ना, LCD में याद होगा आपको, एक कॉर्नर पूरा काला काला दिख रहा है, ऐसे पानी, उसमें पानी घुस गया ऐसा दिखता था ना, तो LCD था, क्योंकि उसमें लिक्विड होता है, तो लिक्विड लीकेज हो गया तो वहां पे फिर दिखना बंद हो जाता था, ठीक है। LED में कुछ कुछ ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो डॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि वो वहां के पर्टिकुलर जो लाइट्स है ना, LED लाइट्स वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये LED है, ये देखो सब LED सब इस टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा TFT जो है सबसे लेटेस्ट अभी जो आया है, ठीक है, फिल्म ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एकदम पतला होता है, ठीक है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, प्रिंटर। एग्जाम में जनरली प्रिंटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रिंटर्स कुछ तीन टाइप के प्रिंटर होते हैं। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, एक होता है पेज प्रिंटर। देखिए ज्यादा कंफ्यूजन होना है, नाम से ही क्लियर है, कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर मतलब होता है एक पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को जो है, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, सॉरी, एक एक अल्फाबेट को जो है वो टाइप करेगा DEZZY, तो ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक है। एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को टाइप करता है कैरेक्टर, तो वो मतलब एक एक वर्ड को प्रिंट करता है, वो क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, डेसिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। ये सब ऐसे प्रिंटर हैं जो कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर मतलब एक एक अल्फाबेट को एक बार में प्रिंट करता है। एक होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर के उसके एग्जांपल हैं, बैंड प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर लिख लीजिएगा, ठीक है, ड्रम है और ये चेन है, चैन प्रिंटर, और ये है आपका ड्रम प्रिंटर। तो ये लाइन प्रिंटर होता है, मतलब एक बार में पूरे एक लाइन को प्रिंट करते हैं, ठीक है। एक बार में क्या करेंगे, एक ही लाइन को एक बार में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये प्रिंटर मशीन लगा हुआ है ऐसे लगता है ना। तो अगर जो कैरेक्टर है वो एक एक वर्ड को प्रिंट करेगा, ठीक है, इंपैक्ट, इंजेक्ट, थर्मल, इस टाइप का, डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल, लाइन पूरे की लाइन को एक साथ प्रिंट कर देगा। और एक सबसे वो होता है पेज प्रिंटर, पूरा का पूरा पेज एक बार में, लेजर प्रिंटर जो होता है ना वो पेज प्रिंटर के एग्जांपल है। तो
तो पूरे पूरे का पूरा पेज एक बार में स्कैन होता है और एक ही बार में क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। ठीक है, सब बहुत फास्ट और सबसे फास्ट कह सकते हैं ऐसी टाइप का प्रिंटर होता है, ये वही प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर है, आप लोग सब देखे होंगे जनरली घर में, है ना। ये उसके टाइप्स हैं, ये याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा लाइन है, कौन सा पेज है, नाम से ही क्लियर है, कैरेक्टर लाइन ऑफ पेज। ठीक है, बस उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है, कौन कौन सा लाइन प्रिंटर है, ये आपको याद रखना है। ये पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, उसके अलावा होता है प्लॉटर। तो प्लॉटर भी एक टाइप ऑफ प्रिंटर है, लेकिन देखो प्रिंटर छोटा होता है, एक छोटा छोटा A4 साइज, A5 साइज, A3 साइज के पेज को प्रिंट करने के काम आता है। प्लॉटर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, ये प्लॉटर है। ठीक है, बड़े बड़े जो दुकान जहां पे फ्लैक्स और बैनर छपते हैं ना, वहां पे जाना देखना, बड़ा बड़ा मशीन होता है प्रिंट करने का। ठीक है, खड़ 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 निकलता रहता है, तो वो जो खड़खड़ वाली जो मशीन होती है उसी को बोलते हैं प्लॉटर। इसकी क्वालिटी जो है प्रिंटर से ज्यादा अच्छी होती है, इसको इसका जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, इसकी प्रिंट क्वालिटी से ज्यादा अच्छी, क्योंकि बड़ा साइज में प्रिंट करना है अपने को तो अच्छा प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लॉटर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, नॉर्मल प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, और बड़े बड़े जो पेज हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर अगर हमको निकालना है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। तो ये प्लॉटर अब विजुअलाइज कर लीजिए, अपने किसी दुकान में गए होंगे प्रिंट वाले तो देखोगे बड़े बड़े मशीन लगे रहते हैं। ठीक है, वही है प्लॉटर। उसके अलावा स्पीकर, सब लोग गाना बजाते हैं, डेली सुनते हैं धाए धाए सुबह सुबह, है कि नहीं, तो वही स्पीकर है भैया हमारा। ये भी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब गाना उसमें कंप्यूटर में चल रहा है, आपको सुनाई देता है ना कान में, तो सुनाई दे रहा है मतलब बाहर आ रहा है कुछ चीज तभी तो सुनाई दे रहा है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, ये भी वही है, मैंने बताया ना दो चीज है, माइक्रोफोन, हम लोग यहाँ पे कभी कभी यूज थोड़ा सा कंफ्यूज होता है माइक्रोफोन और हेडफोन में, है ना। अच्छा, इसको हेडफोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया हेड मतलब सर में लगाते हैं इसको, इसलिए। ठीक है, आजकल हम लोग इसको भी हेडफोन बोल देते हैं, छोटा वाला ईयरफोन जो होता है ना, ठीक है, तो उसको ईयरफोन बोलते हैं क्योंकि कान में लगता है। ठीक है, ये भी कान में लगता है लेकिन सर से लगता है, इसलिए इसको हेडफोन बोलते हैं। तो जो हेडफोन होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है, और ये जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रो मतलब जिसमें माइक लगा होता है, माइक, तो माइक जो है जिससे आवाज एंटर करती है। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोफोन, हेडफोन और प्रोजेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टर, है ना। प्रोजेक्टर आप लोग जान रहे हैं, दिख रहा है, यही प्रोजेक्टर है। ठीक है, बड़ा सा होता है, ऐसे पर्दा पहले चलता था ना, बहुत पुराने जमाने में पर्दा लेके आते थे, एक छोटा सा मशीन होता था, इधर रखते थे टेबल में, फिर चलाते थे तो दीवार में बड़ा सा पिक्चर दिखता था, बड़ा बड़ा सर वाला, है ना, वही तो प्रोजेक्टर था। ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो डिस्प्ले करती है, हम कंप्यूटर में जो चलाते हैं उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर, दो टाइप के और प्रिंटर है। ठीक है, एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इंपैक्ट। ठीक है, अब देखो ये भी नाम से ही क्लियर है, मैंने बताया प्रिंटर ज्यादा लगता बस कंफ्यूजिंग है, होता बड़ा इजी है। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो पेज पे इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब टच करेगा। ठीक है, इंपैक्ट करेगा, टच करेगा, या धक 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 जो चलता है ना, जैसे आप लोग उस समय देखिए टाइपराइटर के बारे में जान रहे हैं, खट से बसता था, टक से टकराता था, फिर खट से दबाते तो टक 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 टकराता था। तो टकराना मतलब वो इंपैक्ट कर रहा है, उसको पेज पे इंपैक्ट करता था। ठीक है, इंपैक्ट करता था तो उसमें छप जाता था, तो वही इंपैक्ट जो है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जो पेज पे इंपैक्ट करता है कुछ, समझ रहे हो, ठोकर मार के टकरा के जो करता है वही इंपैक्ट प्रिंटर है। नॉन इंपैक्ट जिसमें बिल्कुल इंपैक्ट का ऑप्शन नहीं है, इसमें वो लगा नहीं रहता, क्या तो बोलते हैं उसको, मैं भूल गया नाम। ठीक है, नहीं लगा रहता तो इंपैक्ट नहीं होता, सीधा क्या होता है, स्कैन करेगा और सीधा पेज प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर मतलब जो इंपैक्ट करेगा पेज पे वो इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट मतलब ठोकर मारेगा, जो इंपैक्ट नहीं करेगा, है ना, बिना ठोकर मारे, बिना उसको टक्कर मारे जो है प्रिंट कर देगा। मतलब टक्कर ठोकर कहने का मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है। ठीक है, पेज में टकराएगा ना, ठीक है, उसके जो, अब याद कर लीजिए बस वो टाइपराइटर, है ना, टाइपराइटर जब टकराता था तो क्या होता था, वो वर्ड छपता था, तो वही इंपैक्ट प्रिंटर था। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर होता है ना, उसके अंदर में जो सिस्टम लगा होता है, ठीक है, तो वो है। तो एग्जांपल से एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी एग्जांपल है इंपैक्ट प्रिंटर के। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आता, डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा इंपैक्ट है, कौन सा नॉन इंपैक्ट है ना। ये नॉन इंपैक्ट थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर, ये तीनों जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसमें कम पेज पे जो है इंपैक्ट नहीं मारते हैं। ठीक है, मतलब टोकर नहीं मारते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूं और ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इंपैक्ट प्रिंटर वर्किंग, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है ये अपन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये ड्रम प्रिंटर का है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स रहते हैं, तो जिस वर्ड को दबाएंगे वही वर्ड उसमें टप से टकता है और छप जाता है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, इसमें कौन सा दिखाऊं आपको। ये पुराने जमाने का टाइपराइटर है ना। और यही है, मतलब पेज में जो इम्पैक्ट मार देता है ना, वही इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो पेज में इम्पैक्ट नहीं मारता है, ठीक है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये आपको बहुत सारे फोटोज हैं, आप देख सकते हैं, है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। ये देखो ऐसा होता है, छपा रहता है। जैसे ही आप ए को दबाओगे तो ए वाला जो है क्या होगा, टक से उसमें टकराता है और ए लिखा जाता है, ए प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ऐसा टाइप का है कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये इंकजेट प्रिंटर आप देख लीजिए। ये हो गया आपका इंकजेट प्रिंटर। और ये थर्मल प्रिंटर आपका, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो वही इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, दिस प्रिंटर्स हैव अ मैकेनिज्म दैट टचेस द पेपर टू क्रिएट अ इमेज, ठीक है। पेपर को टच करेगा, ठीक है, खटखट, तभी वो क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे वही जैसे इंकजेट प्रिंटर है ना। तो इंक जो हमारा ये क्या है, अब ये तो इम्पैक्ट का हो गया। अब ये नॉन इम्पैक्ट का देख लेते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी प्रिंट, ठीक है। आई स्टैंडर्ड, देखो अच्छा इन दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, तो नॉन इम्पैक्ट जो है ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से प्रिंट कर लेता है, तो हाई क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये उस 1980s के टाइम में इसको जो भी है इसका डिटेल दिया हुआ है इंकजेट प्रिंटर का, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों टाइप के प्रिंटर्स आप देख लिए और आपको समझ में आ गया, ठीक है। थर्मल प्रिंटर मतलब एक थर्मल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम थर्मल है। ये लेजर है, लेजर टेक्नोलॉजी करंट। इंकजेट है, मतलब एक जेट में जो है इंक निकलता है जेट की तरह तर तर और वो पूरा प्रिंट करता है, ठीक है, ऐसा टाइप का। मतलब जैसे मैंने बताया ना, देखो इसमें क्या होता है, इंकजेट काम कैसे करता है, पूरा लगा रहता है, बहुत सारा जेट लगा रहता है, ठीक। जैसे हम ए लिखेंगे तो ए जो है उसमें से फोर्स टाइप का जेट से निकलेगा और ए लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। तो उसमें टच नहीं करेगा, वो डायरेक्ट दूर से फोर्स करेगा, इसलिए ये नॉन इम्पैक्ट होता है। और वहीं पे अगर मैं लाइन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक से करूं तो क्या करेगा, पहले वो एक डॉट मतलब थोड़ा सा छोटा सा क्या करेगा, एक बूंद डॉट जो है क्या करेगा, स्याही नीचे गिराएगा, फिर उसको जो है बाकी डॉट जो है वो है जो उसमें वो लगा रहता है उसको फैलाएगा और वर्ड बनाएगा, ऐसा। तो ये डॉट मैट्रिक्स के वर्क मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा हमारा प्रिंटर का जो सिस्टम है ये खत्म होता है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। तो अगले क्लास में जो है हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे और आगे के सारे वीडियोस जो है आपको यूट्यूब में अवेलेबल होंगे। कंप्यूटर क्लास आप अगर अच्छे से ये पूरे क्लासेस कर लेते हैं, है ना, तो आपका 10 मार्क्स जो है क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।